बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी इज़्ज़त के काबिल माओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, उसका फ़ज़ल और उसका करम आप सब पर सदा बना रहे। आज का ये उन्वान, आज की ये गुफ्तगू आपके दिल के बहुत करीब होने वाली है। मेरे अजीज़ों, दुनिया की इस भाग दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। हम परेशान हो जाते हैं, हम रोते हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारे परवरदिगार ने हमारे लिए क्या क्या निशानियां रखी हैं। आज मैं आपको उन 5 बातों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपके साथ हो रही हैं तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। ये बातें कोई मनगढ़ंत नहीं हैं, बल्कि हमारे दीन, हमारी शरीयत और अल्लाह के कलाम की रोशनी में हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको भी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस हुआ हो तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। चलिए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरी बात कभी दिल को मुकम्मल सुकून नहीं देती। भाग 1, पहली निशानी, अल्लाह की याद में दिल का तड़पना और रोना। मेरे प्यारे नाजरीन, सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है कि क्या आपका दिल अल्लाह की याद में तड़पता है? क्या कभी तन्हाई में आपकी आंखों से सिर्फ इसलिए आंसू निकल आते हैं कि आप अपने रब को याद कर रहे होते हैं? मेरे अजीज़ों, अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ये जो आंसू हैं, ये कोई मामूली पानी नहीं है। ये अल्लाह की मोहब्बत की वो निशानी है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अर्राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब इंसान का दिल दुनिया की मोह माया से उकता जाता है और उसे सिर्फ अपने रब की चौखट पर सुकून मिलता है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। आजकल के दौर में जहां लोग नाच गाने और फिजूल की बातों में सुकून तलाश कर रहे हैं, वहां अगर आपको नमाज में रोना आ जाए, अगर आपको कुरान की तिलावत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, तो ये इस बात की दलील है कि आपका ईमान जिंदा है। नबी करीम सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि 2 आँखें ऐसी हैं जिन्हें जहन्नम की आग कभी नहीं छुएगी। एक वो जो अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में रो पड़ी, और दूसरी वो जो सरहद पर पहरा देते हुए जागी। सुभान अल्लाह। सोचिए, आपके वो चंद कतरे आंसू आपकी पूरी आखिरत संवार सकते हैं। मेरे अजीज़ों, कभी कभी हम गुनाह कर बैठते हैं। हम इंसान हैं, खता के पुतले हैं, लेकिन गुनाह के बाद अगर दिल में एक बेचैनी हो, एक तड़प हो कि ए अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया, मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया होगा, और फिर आप मुसल्ले पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगे, तो जान लीजिए कि ये आपकी खुशकिस्मती है। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है। वो चाहता है कि आप उसके करीब आएं। वो कहता है कि मेरे बंदे, तू कहीं भी चला जा, लौट कर तो तुझे मेरे ही पास आना है। मेरे प्यारे नाजरीन, क्या आपने कभी तहज्जुद के वक्त वो खामोशी महसूस की है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप अपने रब से बातें कर रहे होते हैं? अगर आपको तहज्जुद की तौफीक मिल रही है तो आप बादशाहों से भी ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी आंखें बेवजह भर आती हैं, या आपको चलते फिरते अल्लाह अल्लाह करने में मज़ा आने लगा है, तो कमेंट्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखिए। ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है। दुनिया आपको पागल कह सकती है, दुनिया कह सकती है कि आप बहुत जज्बाती हो गए हैं, लेकिन हकीकत में आप उस रूहानी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं जहां अल्लाह की रज़ा छिपी है। मेरे भाइयों, याद रखें कि दिल का नरम होना खुदा की रहमत है, पत्थर दिल होना एक सज़ा है। अगर आपका दिल नरम है, दूसरों का दुख देखकर आपकी आंखों में नमी आ जाती है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इंशाअल्लाह ये एहसास आपको कभी भटकने नहीं देगा। दूसरी निशानी, दुनिया की बेरगबती और आखिरत की फिक्र। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी लाडली बहनों, दूसरी निशानी ये है कि क्या आपका दिल अब इस चमक धमक वाली दुनिया से ऊबने लगा है?
सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा, एक वक्त था जब हमें महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर और दुनिया की नुमाइश बहुत मुतासिर करती थी। लेकिन अगर आज आपकी हालत ये है कि आप भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं और आपका दिल कहता है कि ये सब तो फ़ानी है, ये सब तो यहीं रह जाना है, तो मेरे अजीज़ों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में सूरह अल-अनआम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लईबुन व लहवुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून। और दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं, और यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो डरते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है। उसे समझ आ जाता है कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। जैसे एक मुसाफिर दरख्त के साए में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठता है और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल देता है, बिल्कुल वैसे ही मोमिन इस दुनिया में रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम एक अजनबी हो या एक राहगीर, रास्ता चलने वाले हो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, अगर कोई आपका हक मार ले और आप कहें कि छोड़ो, अल्लाह आखिरत में दे देगा, तो ये निशानी है कि आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि महफिलों में बैठकर भी आपका दिल तन्हाई मांगता है ताकि आप अपने रब से बातें कर सकें, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, या अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। तीसरी निशानी, आजमाइशों में सब्र और शुक्र का मिल जाना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरी निशानी बहुत गहरी है। क्या आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपके लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह है? सुभान अल्लाह। अक्सर लोग मुसीबत आते ही शिकवा शिकायत शुरू कर देते हैं, कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बीमारी आ रही है, और फिर भी आपका दिल कह रहा है कि मेरा अल्लाह जो कर रहा है बेहतर कर रहा है, तो जान लीजिए कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो चुके हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 155 में फरमाता है, वलन नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ वबश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। मेरे अजीज़ों, आजमाइश उसी पर आती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में खैर है। अगर उसे राहत मिले तो शुक्र करता है, वो उसके लिए बेहतर है, और अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, वो भी उसके लिए बेहतर है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक सुकून है कि मेरा रब मुझे डूबने नहीं देगा, तो ये वो रूहानी ताकत है जो सिर्फ खुशकिस्मतों को मिलती है। लोग आपको परेशान देखेंगे, वो सोचेंगे कि आप टूट गए होंगे, लेकिन आपकी मुस्कुराहट उन्हें हैरान कर देगी। ये मुस्कुराहट आपके सब्र की जीत है। इंशाअल्लाह ये आजमाइशें आपके गुनाहों को धो रही हैं और आपके दर्जात बुलंद कर रही हैं। अगर आप भी किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। हाथ उठाकर कहिए, अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। अल्लाह की कसम, जिस दिन आप उसके फैसले पर राज़ी हो गए, वो अपनी रहमतों के दरवाजे आप पर खोल देगा। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि अभी 2 और ऐसी निशानियां बाकी हैं जो आपकी रूह को झकझोर देंगी। अल्लाह हम सबको इन खुशनसीब लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। चौथी निशानी, गुनाह से नफरत और नेकी में लज्जत, मज़ा मिलना। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी पर्दा नशीन बहनों, चौथी निशानी ये है कि क्या अब आपका दिल गुनाह के ख्याल से ही कांपने लगा है? सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, एक ज़माना था जब शायद हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती थीं और हमें एहसास भी नहीं होता था। लेकिन अगर आज आपकी ये कैफियत है कि ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ निकल जाए
या किसी की गीबत, पीठ पीछे बुराई कान में पड़ जाए तो आपके सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। तो मुबारक हो, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मेरे अजीज़ों, जब अल्लाह किसी बंदे को अपना दोस्त बनाना चाहता है तो उसके दिल में हिदाया, मार्गदर्शन का ऐसा नूर भर देता है कि उसे गुनाह की गंदगी से बदबू आने लगती है। कुरान करीम में सूरह अल हज़ुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, वलकिन्नल्लाहु हब्बु इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व क़र्रहु इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया और इसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर दिया, और कुफ्र, गुनाह और नाफरमानी से तुम्हें नफरत दिला दी। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आज आपको नमाज के लिए खड़े होने में बोझ महसूस नहीं होता बल्कि नमाज का इंतज़ार रहता है, अगर आपको कुरान की तिलावत में वो लज्जत मिलने लगी है जो किसी गाने या फिल्म में नहीं मिल सकती, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपके दिल को अपने ज़िक्र के लिए चुन लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिस शख्स को अपनी नेकी खुशी दे और अपनी बुराई, गुनाह रंजिदा कर दे तो समझ लो कि वो मोमिन है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि किसी की बुराई सुनकर आपका दिल दुखता है, या आप चुपके से किसी की मदद करके एक रूहानी सुकून महसूस करते हैं, तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिए। ये वो दौलत है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। लोग तो गुनाहों पर फख्र करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने छोटे से छोटे गुनाह पर भी रात को नींद नहीं आती और आप तौबा के लिए उठ जाते हैं, तो यकीन मानिए अर्श वाला आपसे बहुत प्यार करता है। पांचवी निशानी, मखलूक खुदा, इंसानियत के लिए दिल में दर्द पैदा होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पांचवी और सबसे खूबसूरत निशानी ये है कि क्या अब आप दूसरों के दुखों को अपना दुख समझने लगे हैं? क्या अब आपके अंदर से मैं ख़त्म होकर हम पैदा हो गया है? मेरे अजीज़ों, रूहानियत का सबसे ऊंचा मकाम ये है कि इंसान अल्लाह की मखलूक, सृष्टि से मोहब्बत करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप रास्ते से पत्थर हटा देते हैं ताकि किसी को चोट ना लगे, अगर आप किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हैं और आपकी रूह को ठंडक पहुंचती है, अगर आप जानवरों को प्यासा देखकर तड़प उठते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं, तो जान लीजिए कि अल्लाह ने आपको अपनी रहमत का जरिया, माध्यम बना लिया है। खुशकिस्मती की अलामत और इख्तिताम, समापन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, ये 5 निशानियाँ जो मैंने आपको बताईं, अल्लाह की याद में आँखों का नम होना, दुनिया की बेरगबती, आजमाइशों पर सब्र, गुनाह से नफ़रत और मखलूक खुदा के लिए दिल में दर्द, अगर इनमें से एक भी बात आपके अंदर है तो अल्लाह का सजदाए शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये बातें इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से अता की गई एक रूहानी दौलत है। मेरे अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे के साथ खैर, भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। सुभान अल्लाह। अगर आज आप यहाँ बैठकर ये बातें सुन रहे हैं और आपके दिल में एक कैफियत, अवस्था बदल रही है, तो जान लीजिए कि अल्लाह आपके साथ खैर का इरादा फरमा चुका है। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में इन निशानियों को महसूस किया हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिए। आपकी एक छोटी सी गवाही किसी और भटकते हुए इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया बन सकती है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको आज की ये रूहानी गुफ्तगू पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपका एक शेयर किसी उदास दिल को सुकून पहुंचा दे। और हाँ, अगर आप हमारे इस दीनी और रूहानी सफ़र से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात बार बार होती रहे। सबके लिए दुआ और विदा। अब आइए अपने रब के हुजूर हाथ उठाते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार,
اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے دلوں کے حال کو جاننے والے اللہ، ہم سب کو ان خوش قسمت بندوں میں شامل فرما لے جن سے تو راضی ہو گیا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرما، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف اور اپنی محبت میں رونے والا بنا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ، ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک تو ہم سے پوری طرح راضی نہ ہو جائے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعاؤں میں مجھے اور میری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاکیزگی اور بے نیازی امیری کا سوال کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔